ये तुम्हारे से लेने के लिए वास्को डी गामा से बन पे हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश के जानकी सेतु पर। और अभी हम मार्केट में से होते हुए जानकी सेतु पर पहुंचने ही वाले हैं। और उसके बाद करेंगे हम यहाँ गंगा में स्नान। और उसके बाद शाम तक घूमेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो राम घाट पर आरती होती है राम झूले पर के पास, तो उसमें हम आरती में सम्मिलित होंगे। तो जानकी सेतु में पहुंच गए हैं हम। देखिए बहुत ही ठंडा पानी है गंगा का, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी लग रहा था। इतनी गर्मी हो रही है जून की, लेकिन पानी बहुत ठंडा है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये देखिए कुछ हमने आम भी खरीद लिए थे, बस देसी अंदाज में उन्हें ठंडा करते हुए। और जैसे ही हम ये देखिए, यहाँ पर पानी तो ज़्यादा गहरा नहीं था जहाँ पर हम नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो बस यही है कि मतलब बहाव बहुत तेज था, काफ़ी तेज था कि पानी के अंदर ना खड़ा हो पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था हमारा, इतना तेज भाव था। तो ये देखिए मतलब पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। बस यही है कि भाव तेज है, तो इसलिए हमने सोचा कि ज़्यादा आगे तक नहीं जाते हैं, कि पास में ही हम थोड़ा सा मतलब गंगा में थोड़ी सी ही आगे जाकर हमने वहीं पर अपना डुबकी लगा ली और गंगा के ठंडे ठंडे पानी का आनंद लिया और काफ़ी एंजॉय किया हमने। जैसे कि आप जानते ही हैं, अगर हरिद्वार ऋषिकेश आएँ और गंगा में स्नान ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे कई लोग नहीं भी करते होंगे, तो करना चाहिए ज़रूर। तो गंगा में स्नान करने का अपना एक ही बहुत ही अलग आनंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। गंगा के ठंडे ठंडे पानी में स्नान करने से उसका अपना अलग ही मज़ा है। हम लोगों को काफ़ी पैदल भी चलना पड़ा था और काफ़ी थकान हो गई थी, लेकिन जैसे ही हमने गंगा में डुबकी लगाई, हमारी थकान तो न जाने कहाँ काफ़ूर हो गई, पता ही नहीं चला। इतना ज़्यादा हमें आनंद आया। और एक बार गंगा जी में डुबकी लगा ले तो बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता। ऐसा कर रहा था कि बाहर निकलो ही मत, इतना अच्छा लग रहा था हमें। तो ये देखिए स्नान करने के बाद हम पहुंच गए हैं जानकी सेतु। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जानकी सेतु है। और इसको पार करने के बाद यानी कि गंगा के जो हमें सामने दूसरा घाट दिखाई दे रहा था, तो हम दूसरी पार गंगा के पहुंच जाएंगे। जानकी सेतु को क्रॉस करने के बाद थोड़ी ये गंगा का दूसरा घाट आ जाएगा और वहाँ पर हम थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे। और उसके बाद हम राम झूले से होते हुए वापस चले जाएंगे। तो बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। देखिए हम पहुंच गए हैं दूसरे घाट की दूसरी तरफ, गंगा के घाट पर। ये देखिए, और हमने लिए थे यहाँ कुछ आम और ठंडे करने का हमको देसी जुगाड़। देखिए पन्नी में ही गंगा का इतना शीतल, इतना ठंडा पानी था ना कि आम बिल्कुल ठंडे हो गए हमारे। और फिर इसको आपको तो पता ही है, ठंडे ठंडे आम को खाने का मजा अलग ही आता है। कुल मिला के हमने मतलब काफी हमें आनंद आया। घूमने के साथ साथ भक्ति का भी आनंद लिया और हर चीज का आनंद लिया। तो आप जानते ही हैं घूमने फिरने का तो आनंद अलग ही होता है। साथ साथ में अगर आपको कुछ आध्यात्मिक मतलब चीज़ों के भी दर्शन करने को मिल जाए तो फिर उसकी बात ही अलग है। तो हम थोड़ा बहुत बाजार में भी घूमे, कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया और फिर शाम को हम गंगा आरती में शामिल हुए। गंगा आरती में शामिल होने के बाद हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया और उसके बाद अब खाने पीने के बाद और थोड़ा घूमने के बाद जो हमें कुछ खरीदना था, शॉपिंग वगैरह करनी थी, पास में यहाँ मतलब चारों तरफ बाजार सा भी लगा रहता है, दुकानें भी लगी रहती है। अगर आप कुछ खरीदना चाहें तो काफी कुछ मिल जाता है।
तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हैं। ऐसे कोई मतलब हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो, हमने यही देखा है आस-पास मार्केट होती है तो कुछ भी दिक्कत नहीं आपको होगी। और अब हम पहुँच गए हैं इसके बाद राम झूले पे। देखिए राम झूला है, जब हम इस पर जा रहे थे तो ये हिल रहा था। यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करना सख्त मना है, लेकिन फिर भी हमने आपको दिखाने के लिए दूर से थोड़ी फ़ोटोग्राफ़ी की है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हम यहाँ आए तो राम झूले में तो आना बनता ही था। और इसके अगर हम जाएँगे, अगर थोड़ी दूर चलते तो फिर वो उसके आगे है लक्ष्मण झूला। लेकिन इतना ही हमने कवर किया। आप बताइए आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा? कमेंट करके बता